जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम 3 छोटे-छोटे सत्संग सुनेंगे जो संगत जी ने लिख कर हमारे साथ शेयर किए हैं। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। संगत जी, आप सबसे एक विनती है कि आप गुरुजी से जो अरदास लगाते हैं वो गुरुजी की और आपके बीच की बात होती है, आप उस सत्संग में शेयर ना करें। सत्संग में वही बातें शेयर करें जो आपके साथ गुरुजी के चमत्कार हुए हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है। अब आगे आंटी जी का सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, मेरे पति कमाते हैं पर उनकी कमाई कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चलता। अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। मैं कल ही आपसे जुड़ी हूँ। आप मेरे बच्चों और पति पे अपना हाथ रखना कि उनको तंदुरुस्ती देना। हमारे ऊपर कर्जा भी है, हमें अभी अपना घर, बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर का भी देखना है। अब पता नहीं सब कैसे होगा, मैं बहुत सोचती हूँ और सोच सोच के बहुत टेंशन होती है गुरुजी। मेरी बच्ची भी बहुत जिद करती है, बिना बात के ऐसी जिद करती है जो पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी तो बहुत परेशान करती है गुरुजी। मैं क्या करूँ गुरुजी, कोई उपाय बताइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। संगत जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा नाम नीतू गुप्ता है। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से काफ़ी समय से मिलना चाहती थी, पर कहते हैं ना, गुरु जी की जब कृपा होती है तभी हम मिल पाते हैं। लेकिन 7 जुलाई को गुरु जी के जन्मदिन पर मेरा बेटा गुरु जी का स्वरूप लेकर आया। जैसे ही गुरु जी के कदम घर पर पड़े बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला लो। गुरुजी ने 11 जुलाई को हम सबको अपने दर्शन के लिए बुलाया। बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें सबको बहुत ब्लेस किया। गुरुजी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे, बेटी शुक्राना कर। अमावस्या से पहले भी गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तो खीर प्रसाद बना कर बांट। और जब बांटा गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनाने की कहा, बेटा बना और भोग लगा। मैं कभी कभी गुरुजी बात नहीं समझ पाती। गुरुजी, आप हमारे साथ आपकी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी, मेरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी माफ़ करना। मेरे भाई आपका बेटा गुरुजी, वो सही नहीं रहता, माँ भी परेशान रहती है। प्लीज़ गुरुजी, सबको आप ब्लेस करते रहना। हर बात का शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी रितु, हरियाणा से। मैं आज गुरु जी की इच्छा से शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा ने अपने आशीर्वाद से मुझे बहुत ब्लेस किया। कुछ दिनों से मुझे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के सत्संग बार बार आ रहे हैं, लेकिन मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हम पर है तो वहम में क्यों पड़ना। लेकिन लास्ट वीक एक दिन सुबह से मेरा मन बहुत दुखी था, बिना किसी वजह के। मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आ रहा था कि गुरुजी, मुझे नहीं जीना। मैंने मेरे 2 छोटे बच्चे, उन्हें भी यही बोला कि अब तुम अपना ख्याल खुद रखना सीख जाओ, अब मैं नहीं रख सकती। तो ये बात सुनकर मेरी बेटी जो 5 साल की है वो रोने लगी। इसके बाद जब मैं उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए निकली तब भी मेरे मन में यही विचार कि गुरु पा, मुझे नहीं जीना। लेकिन जैसे ही मैं कुछ दूर चली तो मुझे सड़क पर एक चूहा मरा हुआ दिखा। उसे देखकर एकदम से मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी, आप इस चूहे के ऊपर ही आपने मेरा कोई बड़ा सा कष्ट काटा है। और मैंने मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप किया और जय गुरुजी बोला। दोपहर तक मेरा मन शांत हो गया और फिर मुझे याद आया कि ये सब नेगेटिविटी वाले सत्संग गुरुजी मेरे कष्ट कटवाने के लिए सुनवा रहे थे। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद सभी संगत पर सदैव बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को लिखने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी की नादान बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, गुरुजी मेरे दामाद मुकेश पवन 3 साल पहले बहुत अच्छी सैलरी थी। अचानक जॉब से निकाल दिया गया। 2 छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है, एक 3 साल का बेटा। कुछ बोलता नहीं है, बेटी तो कुछ कुछ वर्ड्स ही बोलती है। प्लीज़ गुरुजी उसको जॉब दिलवा दो। एंड और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखो। बहुत हिम्मत करके ये सत्संग लिख रही हूँ गुरुजी, कृपा बनाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा सफ़र गुरु जी के साथ 7 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। हम गुरु जी के जन्म के दिन अपनी ननंद के साथ उधमपुर में गए थे। वहाँ हमने गुरु जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। हम वहाँ पर परिवार के सभी सदस्य गए थे। हमने वहाँ पूरा सत्संग सुना और जब सत्संग ख़त्म हुआ तो हम अपने नंद के घर चले गए और दूसरे दिन वहाँ से हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चले गए। ऐसे हमारी ननद हमें गुरुजी के सत्संग सुनाती और उनकी महिमा का बखान करती कि गुरुजी महाराज हमारे बहुत ही अच्छे हैं। वो कहते हैं कि आप मुझे मानो, ना कि आप मुझसे मांगो। अगर आप मुझे मानोगे तो मैं आपको बिन मांगे ही सब कुछ दूंगा। ऐसे ही हमारा कनेक्शन गुरुजी से बनता गया। हम 3 भाई बहन हैं। हम बहनों की शादी हो गई है लेकिन भाई की अभी तक शादी नहीं हुई और मेरे भाई की उम्र भी बहुत हो गई है, जिससे मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। हम सभी सदस्य बहुत परेशान हैं। हम हर समय भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि इसकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि हमारे गुरुजी कभी किसी को निराश नहीं करते, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज मेरे भाई की शादी जल्दी से हो जाए तो मैं आपका शुक्राना करूंगी। मेरे गुरुजी के आगे अरदास करते ही कुछ दिनों के बाद मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया। तो मैंने दूसरे दिन ही गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी कृपा से ही ये काम हुआ है। आपकी कृपा से ही कई दिनों का रुका हुआ काम कुछ दिनों में बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहती थी। हर वक्त नेगेटिव बातें दिमाग में रहती थी और मैं बहुत डिप्रेशन में थी क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी हमारे साथ नहीं रहते। ऐसे में सब मुझे ही संभालना पड़ता है। बच्चों को स्कूल रखना, वापस लेके आना और घर का काम और बाहर का भी। ऐसे में मैं बहुत परेशान रहती थी। बिना जॉब के घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल था और बच्चों को अकेला छोड़कर जॉब जाना भी असंभव था। और ऊपर से मुझे टाइफाइड हो गया। अब बच्चों का रोज़ का स्कूल जाना, ये सब कौन करे। गुरुजी को मैं पहले से मानती थी। बस सारा दिन गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे, मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। मेरे गुरुजी का मैसेज आया, उसमें लिखा था तुझे अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल प्रसाद ले, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करूंगा। उसी दिन से संगत जी मेरी हेल्थ में सुधार हुआ और मैं खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगी और गुरुजी ने मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब होने से बचा ली और मुझे एक अच्छी जॉब भी ब्लेस की। गुरुजी हमेशा हमारे हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने संगत को कभी निराश नहीं होने देते। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही हम सब पे बनी रहे और गुरुजी अपनी प्यारी संगत को ऐसे ही अपने आशीर्वाद देते रहे। संगत जी, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि किसी के भी बच्चे की पढ़ाई खराब ना हो। आप सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे काम रुके पड़े थे जिनको पूरा करने का मैं काफ़ी साल
महीनों से सोच रही थी। मेरे वो सभी काम गुरुजी के आशीर्वाद से एक एक करके पूरे हो रहे हैं। मुझे मेरे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन सारे काम जरूर पूरे हो जाएंगे। मुझे गुरुजी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था और हकीकत में ही आज मेरे सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। मैं जैसे मेरे सारे कार्य पूर्ण हुए, गुरुजी सभी संगत के कार्य को ऐसे ही पूरा करें। अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।